हेलो बच्चों। हेलो मालिक लोग। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ना है ग्राफ। ग्राफ अब एक मोशन चैप्टर का, गति चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ। और ये आपको वैसे अपने ग्राफ अपने मैथ में पढ़ा होगा। ग्राफ वही है, पर जो ग्राफ हम मैथ में पढ़ते हैं तो सब अलग ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। और ये आपको ग्राफ, अब जब भी आप जहां भी आप मोशन पढ़िएगा 19 के बाद, आपको ग्राफ पढ़ना ही पढ़ना है। शुरू करते हैं। ग्राफ, हम ग्राफ पढ़ेंगे दो टाइप का, डीटी ग्राफ और एक वीटी ग्राफ। चलिए, डीटी, डी मतलब दूरी, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। यानी क्या हो गया, दूरी और समय ग्राफ। और भाई लोग आप यही एक और दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा पे हम लोग वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या आप कह लीजिए स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बोल देंगे, वेग समय ग्राफ। यहां बोल देंगे चाल समय ग्राफ। यानी कि कुल मिला के हमको ग्राफ पढ़ना है दो टाइप का है। अब दिखाई पड़ रहा होगा, ये हो गया चार टाइप का, दुगो यहाँ दुगो वहां। खैर देखिए, बोल चाल में दोनों को हम लोग सेम मान लेंगे, लेकिन भाई सेम नहीं होता है, फर्क होता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डीटी ग्राफ। सबसे पहले अब देखिए, यहाँ पर दूरी हो, विस्थापन हो, सेम हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, दोनों सेम होता है। बट जहां अंतर है, कहाँ दूरी की बात हो रही है, कहाँ आपका विस्थापन आ गया है, वो आपको मैं बोल दूंगा। लेकिन हाँ, ऐसे दोनों को क्या मान लेंगे, दोनों सेम होते हैं ग्राफ के लिए। चलिए, पढ़ा होगा ग्राफ में एक होता है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष या मूल बिंदु ओरिजिन, या वाई अक्ष वाई एक्सिस। मैं करता हूं, आपको इतना बेसिक आइडिया होगा ग्राफ के बारे में। ठीक है, दो एक्सिस। चलिए देखिएगा, तो dt हमेशा y पर क्या आएगा जी, डिस्टेंस, x पर क्या आएगा जी, टाइम। ठीक है, और इन दोनों लाइन के बीच में आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन, कर्व, वक्र, टेढ़ा मेढ़ा। देखिए, इन दोनों लाइंस के बीच में जो फिर लाइनें आएंगी ना, उन्हें हम कहेंगे स्लोप, ढाल। क्या बोलेंगे भाई लोग, स्लोप, ढाल। अब रखिएगा कि जो भी आपके लाइंस आएंगे, लाइन सीधा आए, टेढ़ा मेढ़ा आए, गेहूं में आए, वाई और एक्स अक्ष के बीच में, डिस्टेंस टाइम अक्ष के बीच में जो लाइनें आएंगी तो क्या बोला जाएगा, स्लोप, ढाल। तो याद रखिएगा, डीटी ग्राफ का स्लोप दिखाता है, ढाल दिखाता है, ढाल दिखाता है या तो चाल को या वेग को। चाल कब, दूरी होगा तब, वेग कब, विस्थापन होगा तब। यानी कि डिस्टेंस टाइम का या डीटी ग्राफ का जो ढाल है, स्लोप है, तो क्या दिखाता है, दूरी को या चाल को। तब आइडिया हो गया। अब कुछ केस देखना है हमको, किस इस ग्राफ में, डीटी ग्राफ में कितने केस बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम। पहला केस, डीटी ग्राफ, ये डी, ये टी, आपका जो स्लोप है, जो ढाल हो गया है, समझिए वो टाइम के पैरेलल हो गया है, समांतर हो गया है। पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ, अब आपका जो ढाल हो गया देखिएगा, अब वो डिस्टेंस के पैरेलल हो गया है। तीसरा ग्राफ, एकदम आपके बीचों बीच जा रहा है, लाइन क्या है, सीधी रेखा है। चौथा ग्राफ, डीटी में जबका लाइन आपका टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कर्व हो गया आपका।
ठीक है, और क्या होता है? चार हो गया, पांचवा देखते हैं हम लोग, पांचवा देखते हैं हम लोग। तो भाई मान लेते हैं कोई वस्तु यहां से चल रहा है ऐसे, छठा dt हो गया आपका, वस्तु यहां से चल रहा है ऐसे। तो यहाँ पर मतलब है कि सारे ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, कौन चल रहा है, रुका हुआ है, गति किया है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं, फर्स्ट पे आते हैं, चलिए बात करते हैं फर्स्ट वाला भी, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाला। बताइएगा आप लोग कि आखिर ये ग्राफ क्या दिखाना चाह रहा है। वस्तु विराम में है, वस्तु चल रहा है, गति एक समान है, गति असमान है, क्या है, क्या लगता है ये ग्राफ क्या दिखा रहा होगा कि चाल एक समान है? वेरी गुड, कलर जवाब। ठीक है, जहां पर डाउट होगा ना कि क्या दिखा रहा है तो संख्या मान लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए बात करते संख्या। मान लीजिए 0 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। दूरी पे आते हैं, मान लीजिए 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60, 60, 60। हमको क्या आइडिया मिला? देखिएगा, देखिएगा, देखो, देखिए 1 बजे भी, देखिए 1 बजे भी वस्तु आपसे 60 केब की दूरी पर है। 2 बजे भी दूरी से में 60, 3 बजे भी दूरी से में 60, 4 बजे 60, यानी कि समय बीतने के अनुसार, लेकिन हर बार आपकी जो दूरी है उस मूल बिंदु से क्या बदल रही है? नहीं, वो बराबर है। सोचिएगा, समय बीत रहा है बट हर बार हम वहीं पे खड़े हैं, जो बड़ा दूरी है वो नहीं बदला। ये क्या दिखा रहा है? वस्तु विराम में है, रेस्ट में है। यानी कि क्या बोला हमने, अगर जो ढाल है, जो ढाल है, जो स्लोप है, क्या बोला हमने, जो ढाल होगा क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए किसके पास जी? समय एक्सिस के, टाइम अक्ष के। ने क्या देखा, अगर डिस्टेंस टाइम का ढाल पैरेलल हो गया है टाइम एक्सिस के तो क्या दिखाएगा? बॉडी रेस्ट में है, विराम में है। ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा ही फोटो आगे आने वाला है, वहां पे डोंट बी कंफ्यूज्ड, बताऊंगा क्या होता है। तो क्या देख लिया हमने? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या देखा हमने? अगर ढाल पैरेलल हो गया है किस एक्सिस के जी? टाइम एक्सिस के, तो क्या दिखाता है? विराम, रेस्ट। आइए बताइए, अब हो जाए छोटा, फाइन, बताइए अभी क्या दिखाता है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ जो ढाल दिया हुआ है ना, तो आपके यहाँ जो ढाल है वो पैरेलल है डिस्टेंस एक्सिस के, दूरी अक्ष के। ये क्या दिखाता है? एक समान चाल, कुछ और पता नहीं, तो क्या मारिए, पता नहीं, कुछ और बोलिए, पता नहीं, पता करते हैं। ठीक है, चलिए सेम फॉर्मूला कर लीजिए। 0, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 5 बज गया। दूरी आते हैं, मान लीजिए आपका गोपालगंज, इथावे, सिवान, छपरा, पटना। ठीक है, सोचिए अब, देखिए मान लीजिए शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे कोई वस्तु, मान लीजिए वही वस्तु बने आप ही, 5 बजे आप गोपालगंज है, 5 बजे आप थावे है, 5 बजे आप सिवान है, 5 बजे आप छपरा है, आप पटना है। भाई संभव है क्या है कि एक ही चीज एक ही समय पे हर जगह हो जाए? आप एक ही बस, एक ही वस्तु आप ही सेम टाइम पे, ठीक शाम को 5 बजे आप 5 जगह हैं? संभव है? नहीं संभव है। यह है इम्पॉसिबल केस। ऐसा संभव नहीं है मेरे भाई कि एक ही वस्तु एक समय पे 5 जगह हो जाए। यानी कि ऐसा आपको ग्राफ दिया रहेगा तो दिखाता है कि हाँ यह केस असंभव है, पॉसिबल नहीं है। थर्ड के साथ है हम लोग।
चलिए अभी यहां देखा आपने, ढाल क्या होगा जी, सीधी रखा है, देखा था आपका एक समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन है ये, अंग्रेजी मीडियम, यूनिफॉर्म मोशन है ये, बातें खत्म। एक उल्टा देख रहे हैं, आपका ढाल क्या होगा जी, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, टेढ़ा लेकिन मेढ़ा है, जो भी हो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्या दिखाता है, असमान चाल, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां आते हैं, चलिए ठीक है, दिखा रहा है, देखिए अगर मानते हैं जो हमारा मूल बिंदु था, मान लीजिए गोपालगंज, ये थामे, तो अगर कोई वस्तु या कल सारा वस्तु अगर शुरू किया चलना थान गोपालगंज से, ये जो वस्तु है ना, ये थामे से चल रहा है, यानी कि आपका जो मूल बिंदु है, आपका जो मूल बिंदु है वहां से न शुरू होके वहां से न चल के, पर कीजिएगा, मान लीजिए भाई आप चले गोपालगंज से, भाई हम चल दिए हैं, तुम कहाँ है भाई, हम तुम्हारा थामे वेट कर रहे हैं, यानी कि वो आपको कहाँ ज्वाइन किया, थामे, आप चले हैं पहले से, ये चल रहा है बाद में, क्या दिखाता है, इसकी जो चाल है, जो गति है, वो बाद में शुरू हुई है, क्योंकि आपका ये क्या दिखाता है, मूल बिंदु आप यहाँ से चल रहे हैं, सपोज जगह है गोपालगंज, आप चल रहे हैं थाने से, फर्क कीजिए, ये जो गति है वह मूल बिंदु से, मूल जगह से स्टार्ट न होके कहीं और से स्टार्ट हुई है, जगह लोकेशन, लोकेशन यहाँ ये सेम चीज, मान लीजिए भाई 12-1-2, ये क्या दिखा दिया, मैंने कोई रेस है, कोई रेस है, तो शुरू हुआ था 12 बजे, तो एक्चुअल टाइम था आने का 12 बजे, या कोई दौड़ कोई भी चीज है, तो टाइम फिक्स था 12 बजे, आप शुरू किए हैं कुछ लेट से 2 घंटा के बाद, मतलब मूल समय पे न शुरू होकर अलग समय पे ये गति होना स्टार्ट हुआ है, पर जब जो डेट फिक्स था, जो टाइम फिक्स था, इस टाइप में काम कर देना है, वो ये टाइम था, ये काम बाद में शुरू हुआ है, फर्क ये नजर रखने की, हमने यहाँ क्या देख लिया, जब अपना जो मेन जगह था, जो मूल बिंदु था, तो वहां से शुरू होके कहीं और से गति शुरू हुई है, और ये आपका जो मूल समय था, जो रियल टाइम था, वहां से होके कुछ लेट से वो काम शुरू हुआ है। एक ये था हमारा दूरी और समय ग्राफ, ठीक है, चलिए दूसरा, क्या ठीक है ना, इस ग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज 3 to 4 टाइम्स, आपको सब कुछ जो डाउट आपका है ओके हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्राफ है VT ग्राफ, वो कल देखा जाएगा अलग अलग टाइम टेबल में, VT ग्राफ। कहाँ तक के लिए, थैंक यू सो मच।